खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पहले हम अपना डेली चार्ट देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अब इस पॉइंट पर हम आ गए हैं कि हम आज अपना मंथली चार्ट भी देखेंगे और फिर हम नैनो वेव काउंट पे 1 आवर पे आ जाएंगे। तो ये पिछली 2-3 वीडियोस में मैं आपको बता रहा था कि जब वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी इस वेव काउंट के मुताबिक तो हम वेव 4 के लिए नीचे आएंगे और ये हमारा वेव 4 का सपोर्ट एरिया है। उसमें प्राइस आ चुकी है, कल उसको टच करके थोड़ा सा रिवर्स हुई थी, आज कंप्लीट एरिया में है। आइडियल इसका है 3936 जो गोल्डन रेशियो है 38.2, और अगर डीप डाउन जाए तो 3800 तक हमारे पास स्टिल मार्जिन है, ये आ सकता है एज वेव 4। अगर ये इस लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर हम अपना वेव काउंट चेंज करेंगे और डीपर करेक्शन लेंगे जो आपको मैंने अपने मंथली चार्ट पे दिखाई थी, जो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। मंथली चार्ट को भी एक नज़र मार लेते हैं। ये हमारी ओनाडा की एक्सचेंज पर है और इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ये आ गए जी हम 1 मंथ पे। इसमें हमने फिफ्थ को ट्रैक करना है। हमारे पास 1 2 3 4 5 कंप्लीट हैं और यहाँ से हम 4 5 लास्ट वाली सर्कल वेव 5 ले रहे हैं। जो मैंने आपको 1 डे चार्ट पे दिखाई थी उसकी 3 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं और 4 और 5 को हम ट्रैक कर रहे हैं। इन केस 3800 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी कि जो थर्ड वेव सर्कल में हमने यहाँ ख़त्म की है उसको यहाँ ख़त्म करने के बजाय हम वेव फिफ्थ को एक्सटेंड करके यहाँ ले जाएंगे और ये जो सर्कल वेव 4 है इसका हम इस जगह पर वेट करेंगे डीप करेक्शन के लिए। इसकी मैं लेंथ चेक कर लूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। उस सूरत हाल में अगर 3800 ब्रीच हो जाता है तो इससे पहले कि हम 5000 या प्लस 5000 की तरफ जाएं, हम डीप करेक्शन में आएंगे जो 3554 से स्टार्ट होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ तक है। आइडियल गोल्डन रेशियो है 3120, और अगर बहुत ज़्यादा डीप आ गई ये करेक्शन तो हम 2811 तक भी जा सकते हैं, बट ये हमारा ऑल्टरनेट सिनेरियो है, मेन फोकस इसके ऊपर नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंथली चार्ट पे हमें थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका ये सपोर्ट एरिया अभी तक चेंज नहीं किया है। पिछले वेव काउंट के मुताबिक हमारी वेव 3 और 4 फिनिश हो चुकी हैं और हम इस वाली वेव 5 में हैं। इस वाली वेव 5 की भी 3 वेव्स ख़त्म हो चुकी हैं और 1 डे वाले चार्ट पे हम वेव 4 ट्रैक कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 1 आवर वाले चार्ट पे। 1 आवर वाले चार्ट में देखते हैं क्या-क्या कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं कल से लेके आज तक। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल जो मूव डाउन है इसको हम एज़ फ्लैट करेक्शन ले रहे हैं। फ्लैट करेक्शन में वेव ए ओवरशूटिंग वेव बी और ये वेव सी, और ये हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुकी है। और ट्रेंड लाइन को आज इसने ब्रीच करके रिएक्शन भी दिया है, बट स्टिल ये इतना डीप आ गई है दोबारा, तो इट मीन्स कि अभी ये डाउनवर्ड मूव जो है ये कंप्लीट नहीं हुई है और इस एरिया को हमने दोबारा से एडजस्ट करना है। करंट लो है 4005 का, इसके अगेंस्ट जो रिट्रेस होगी वो ये एरिया बनता है 4189 से लेके 4306 तक। अच्छा, ये किस तरह से मैंने एरिया लिया है? ये इसलिए लिया गया है कि इस सब को मैं एक लार्जर ए वेव ले रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट ए वेव है, इसको वेव बी लेंगे एंड देन वेव सी जो हमें 3800 तक ले जाएगी। इसकी वेव डिग्री चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है जी। अब जो ब्रैकेट में रेड में वेव ए है, ये ए बी सी से कंप्लीट हुई है।
और अब हम इस एरिया में वापस जाना चाहते हैं एज वेव बी, और फिर हम वापस नीचे आएंगे एज वेव सी। अगर हमारे पास ये रेड लाइन जो लास्ट सपोर्ट है ब्रीच हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि वो टोटल ए बी सी करेक्शन थी जो कंप्लीट हो गई है, और हम डायरेक्ट ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं। बट अभी तक जो प्राइस एक्शन मैंने आज मॉनिटर किया है, अभी थोड़ी देर पहले, अभी तक कोई इस तरह का पैटर्न नहीं बन रहा कि हम 5 वेव्स मूव अप जाएं। यहीं से अगर एक मूव और डाउन आ जाए, जो 39 समथिंग के पास हमारा जो सपोर्ट एरिया था, उसको रिएक्ट करके वापस हो जाएं, तो फिर हम इस चांस पे गौर कर सकते हैं कि मे बी जो लो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बॉटम इन हो चुका है, और हम न्यू हाईज की तरफ जा रहे हैं जो टुवर्ड्स 4800 टू 5200 तक जा सकता है, और एक्सटेंशंस आ गई तो वो 6000 तक भी जा सकता है। लेकिन वो हम साथ के साथ ट्रैक करेंगे। फिलहाल कोई चांस नहीं है लो के इन होने के, जो वेव काउंट में मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 15 मिनट्स पे देखें, तो भी आप ये देखें कि हमारे पास प्रॉपर कोई भी 5 वेव्स किसी पैटर्न पे नहीं है। ये जो पैटर्न है, अगर आप इसको ए ले लें, तो ये वेव बी बनता है क्योंकि ये बहुत डीप डाउन आ गया है। इसके बाद हम वेव सी ले सकते हैं जो इस ब्रैकेट वाली बी को कंप्लीट करेगी। लाइक मेरे कहने का मकसद है कि ये ए है, ये बी है, अगर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो, और ये सी है, और ये इसके अंदर वाली वेव्स हैं इसलिए बगैर ब्रैकेट के आएंगी। ये करंट सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी वेव थ्री और वेव सी, मैंने आपको अक्सर अपने वीडियोस में बताया है कि एलियट वेव में जो ए बी सी पैटर्न है और जो 1 2 3 पैटर्न है वो बिल्कुल लुक अलाइक है। लाइक आप यूं समझ लीजिए कि ए बी सी या 1 2 3 ये सेम पैटर्न होते हैं। इनको सिर्फ हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि 3 के बाद अगर 4 और 5 आ गई लार्जर स्केल पे, तो फिर हम वेव 3 को 43 83 पे टॉप ले लेंगे, और लार्जर करेक्शन जो मैंने आपको बताई थी 35 तक जा सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम 28 या 9 तक जा सकती है, तो फिर हम उसको ट्रैक करेंगे। फिलहाल चूंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है लार्जर डिग्रीज पे, तो हम इसको एज वेव 4 करेक्शन ले रहे हैं एज पर दिस चार्ट। हम सिर्फ इसको एज 1 2 3 ले रहे हैं, और ये 4 और फिर एक 5 हमारी एक्सपेक्टेड है। अगर ये एरिया ब्रीच हो गया, दैट मीन्स कि हम लार्जर करेक्शन में है, जो अभी आपको मंथली चार्ट पे दिखाई है, तो फिर हम अच्छा मौका मिल जाएगा स्पॉट ट्रेडिंग में बाइंग के लिए, कि आप अराउंड 3000 या 3100 200 पे बाइंग करें, और जाके 5000 पे सेल करें। मैं स्पॉट बाइंग की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। 2000 पॉइंट्स का जो मार्जिन है, इवन आप 3500 पे भी बाय कर लें और 5000 के आसपास सेल करें, तो $1500 एक गुड मार्जिन है लॉन्ग टर्म ट्रेड का। एनीवेज, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। और न्यूज़ कब है हमारे पास? आज 22 है, 23 को हमारे पास न्यूज़ है होम सेल्स की। इधर तो कुछ नहीं होगा, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। 24 अक्टूबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे इन्फ्लेशन रेट आएगा और कोर इन्फ्लेशन आएगा। इनकी दो दो कीमतें आएंगी, एक की मंथ ऑन मंथ है और एक की ईयर ऑफ ईयर है। इस पे वोलेटिलिटी हो सकती है। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।